मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या IAS में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए आज हम लोग जल प्रदूषण जनित प्रमुख रोग के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी वनडे एग्जाम में रोग से 2 या 3 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो रोग अगर अच्छी तरह से याद रहेगा तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग मिनीमाटा जो रोग है यह मानव के शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है। तो किसके? पारे की अधिकता के कारण। यह जो है इसका अंग्रेजी नाम है मरकरी। इसे Hg से डिनोट करते हैं, इसे Hg से डिनोट करते हैं। तो देखिए जो मिनीमाटा रोग है इससे यह रोग जो है मानव के शरीर में जब पारे की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे जो है मिनीमाटा रोग कहते हैं। तो मिनीमाटा रोग सर्वप्रथम जो है जापान के मिनीमाटा खाड़ी के जो है पारे से संक्रमित मछलियों के मांस खाने से उत्पन्न हुआ था। तो हुआ क्या था कि जैसे जो मिनीमाटा खाड़ी था उसके आसपास जितने भी उद्योग लगे थे उस उद्योग का अपशिष्ट जो पदार्थ था, अपशिष्ट जो जल दूषित था उस वही जो है उस खाड़ी में आकर के गिरता था। तो उस खाड़ी की मिनीमाटा खाड़ी की जो मछलियां थीं वह जो पारे से युक्त हो गई थी, पारे की मात्रा उसमें अधिक हो गया था। तो वही जो मछली थी उनके मांस जब मानव खाए तो उनके शरीर में धीरे धीरे जो है पारे की मात्रा अधिक हो गई, जिसके कारण मिनीमाटा नामक रोग हो गया। मिनीमाटा नामक रोग का नाम जो है वहाँ जापान की जो खाड़ी मिनीमाटा खाड़ी है उसी के नाम पर जो है मिनीमाटा रोग का नाम रखा गया है। तो मिनीमाटा रोग में जो बीमारी होती है इसमें जो है शरीर के जो प्रमुख कुछ अंग जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे मानव का जो जीभ है, ओंठ है, ये काम करना बंद कर देता है। इसके बाद में जैसे मनुष्य का जो कान होता है यह जो बहरापन उत्पन्न हो जाता है। और जो आंख पाया जाता है, आंख से धुंधलापन दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देता है? आंखों से धुंधलापन दिखाई देने लगता है और मस्तिष्क विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मिनीमाटा की ये सब मेन पॉइंट है। इन सब पॉइंटों को आप लोग जो है एक कॉपी पेन ले करके उसमें जो है मेन पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दौरान जो है जब मैटर नोट नहीं रहेगा तो आप लोगों को रिवीजन करने में कठिनाई होगी, जो है रिवीजन हो नहीं पाएगा। चलिए अगला रोग हम लोग देखते हैं, इटाई इटाई। इटाई 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 जो रोग है यह कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। CD कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। तो इटाई इटाई जो रोग है यह
जब मानव के शरीर में कैडमियम की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो जिससे जो है इटाई नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इटाई में जैसे जो मानव होता है उसका जो हड्डी और जोड़ों के दर्द जो है अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। इसको जो है इटाई नामक रोग कहते हैं। और मानव का जो लीवर होता है और फेफड़ा, मानव के लीवर और फेफड़े का कैंसर उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो ये इसके जो है प्रमुख लक्षण है और ये जो है मेन रूप से कैडमियम के कारण जो है इटाई नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है इसमें जो है जो पाया जाता है यह जो है इसका जो पेयजल होता है इसमें जो है नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग में जो है मानव जैसे जो जल पीता है उसमें जो है जब नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहता है तो मानव के शरीर में नाइट्रेट की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो यह जो है नाइट्रेट मानव के शरीर में जब जाता है तो वहां पर जो है यह ब्लड में जब पहुंचता है तब यह जो है आरबीसी से क्रिया कर लेता है। किससे? यह जब आरबीसी से क्रिया कर लेता है तो यह जो है मीथेमोग्लोबिन बना लेता है। मीथेमोग्लोबिन बना लेता है जब यह जो है आरबीसी से क्रिया करता है नाइट्रेट। उसके बाद में यह इसका कार्य क्या है, यह जो है मानव का जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है उसको जो है यह अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। मतलब जिससे जो नवजात शिशु होता है उसका शरीर जो है नीला पड़ जाता है। इसीलिए इस रोग का नाम पड़ गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम। आइए हम लोग अगला रोग देखते हैं ब्लैक फूट। ब्लैक फूट जो होता है यह इसके जो शरीर में अगर जैसे जो कोई व्यक्ति है वह जो है अगर आर्सेनिक पाया जाता है उसके प्रवेश में अगर ज्यादा समय तक रहता है, अगर जैसे सरल भाषा में समझिए कि जैसे अगर मानव शरीर में आर्सेनिक की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो उससे जो है ब्लैक फूट नामक रोग हो जाता है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फूट नामक रोग हो जाता है। और आर्सेनिक की अधिकता से त्वचा कैंसर हो जाता है। और इसके बाद में जो है यहाँ पर जो है फेफड़े का भी कैंसर हो जाता है। फेफड़े का कैंसर भी उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग एक एक रोग को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ताकि जो है कंपटीशन में जाएं तो आप लोग जो है सावधानी से क्वेश्चन करें। वहां पर जो है जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर जल्दीबाजी करोगे तो जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है, निगेटिव मार्किंग रहता है। तो जो सही क्वेश्चन रहते हैं उसके भी नंबर जो है कट जाते हैं। तो ये सब रोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले दिन अगले चैप्टर में हम लोग अगला रोग पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह रोग अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।